अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशनों में से जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट डेफिनेशंस हैं उनको लिया है। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, यानी सेक्शन 2 सबसेक्शन एच के अकॉर्डिंग क्या कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस है उसकी बात करते हैं। तो एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे लॉ के थ्रू यानी कानून के द्वारा अपन एनफोर्सेबल करवा सकते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू सर पोलाक ने क्या डेफिनेशंस दी? तो एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सेबल एट लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट की जगह पर एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस वर्ड यूज में ले लिया गया और मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दोनों भी सेम है। इसी तरीके से थर्ड डेफिनेशंस की बात करें तो सर सामंट के अनुसार, यानी सामंट ने क्या डेफिनेशन दी? अकॉर्डिंग टू सर सामंट, a contract is an agreement creating and defining obligations between the parties। पार्टी दो पार्टी होती है, मिनिमम कितनी पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? दो पार्टीज होती है, एक ऑफर करता है और दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है। तो दो पार्टीज होना कंपल्सरी है, तो उनके बीच में किसी भी प्रकार के ऑब्लिगेशंस वगैरह होते हैं तो उनको क्रिएट करने की जो पॉलिसीज होती है जो उसे एग्रीमेंट या उसे कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस को ऐसे समझ सकते हो कि एग्रीमेंट मस्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या मस्ट है? एग्रीमेंट। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स हैव एग्रीमेंट, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होते हैं? एग्रीमेंट होते हैं। बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एग्रीमेंट की डेफिनेशन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? एग्रीमेंट की डेफिनेशंस की बात करें तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन में क्या होता है? ऑफर होता है और उसको क्या किया जाता है? एक्सेप्ट किया जाता है। अगर ऑफर को कोई बंदा, मैंने आपको कोई ऑफर दिया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर का मतलब मैंने कोई प्रपोजल आपके सामने रखा। मान लो मैं कहता हूं कि मैं ये मार्कर बेचना चाहता हूं, तो मैंने ये ऑफर रखा और आप अगर इसको खरीदना चाहते हैं और आपने कहा हमारे को दे दो, तो ये आपने उसकी एक्सेप्टेंस दे दी। तो अपने बीच में क्या हो गया? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में भी पॉसिबल रिटन और ओरल किसी भी तरीके से हो सकता है। अगर इस एग्रीमेंट को कानूनी तौर पर एनफोर्सेबल बाय लॉ कर दिया जाए तो उसे कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं, यानी कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, या उसकी आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। तो मैंने मेन पॉइंट्स यहाँ पर यूज में लिए हैं। सबसे पहले बात करें टू और मोर पार्टीज, जैसा कि मैंने डेफिनेशंस के अंदर ही बताया था आपको, बिटवीन द पार्टीज। पार्टीज मतलब प्लूरल वर्ड है, तो दो या दो से ज्यादा लोग होंगे तो ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, अकेले बंदे में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एग्रीमेंट होना जरूरी है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आपने देखा कि एग्रीमेंट होगा तो ही कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, दोनों पार्टीज के बीच में किसी ना किसी प्रकार के लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने का इंटेंशन होना जरूरी है, तभी तो वो एनफोर्सेबिलिटी के अंदर आएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी की बात करें तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी जरूरी है दोनों पार्टीज के अंदर। दोनों पार्टीज की कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी क्या क्या हो सकती है? तो पहली बात तो वो मेजर होना चाहिए। मेजर मतलब वो वयस्क होना चाहिए। अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जिस व्यक्ति की आयु 18 साल से अधिक हो जाती है तो उसे मेजर माना जाता है। ही इज ऑफ साउंड माइंड, यानी उसका जो दिमाग है वो दिमागी तौर पर स्वस्थ होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, किसी भी कानून के थ्रू या कानून के द्वारा उसको डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर नहीं किया हुआ होना चाहिए। लाइक दैट, जैसे इंसॉल्वेंट पर्सन हुआ या प्रेसिडेंट हुआ, तो ये डिस्क्वालीफाइड पर्सन माने जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फ्री कंसेंट की बात करें तो फ्री कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है सहमति। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैंने ऑफर किया और आपने क्या करा? उसको एक्सेप्ट करा। तो जो एक्सेप्टेंस दी जा रही है, जो सहमति दी जा रही है, वो सहमति फ्री होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब किसी भी प्रकार की उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस भी आपको समझाने की कोशिश की है शॉर्ट में। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, कंसेंट को जब भी फ्री कहा जा सकता है जब उसके अंदर ये चीजें ना हो। कोरिशंस, उत्पीड़न जिसको बोला जाता है, फ्रॉड एंड मिस्टेक,
मिस रिप्रेजेंटेशंस, अंडर इन्फ्लुएंस, ये सभी ये इसके पार्ट्स होते हैं। फिर बात आती है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन वैलिड होना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल, कुछ के बदले कुछ। अगर अपन कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले में पैसे दे के आते हैं, तो वो पैसे क्या हो गया, कंसिडरेशन। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टी दूसरी पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एक पार्टी कोई वस्तु देगी तो दूसरी पार्टी उसके बदले में कुछ ना कुछ कंसिडरेशन देगी। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस।